हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। मेरा नाम है विकास और आज मैं एसएससी जीडी 2022 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के जो प्रैक्टिस सेट चैनल पे हल कराए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में ये आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महिलाओं की भागीदारी अधिकतर देखी गई थी। और ये हुआ कब था? तो 6 अप्रैल 1930। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 से शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन तो इसको ये शुरू हुआ था 1920 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ग्वालियर में, दिल्ली में, आगरा में। तो इत्माउद्दौला कौन था? ये नूरजहां का पिता था। और इसका मकबरा जो बनाया वो कहाँ पे है? वो है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी। और आगरा में किसका मकबरा है? तो आप लोग पता होगा, शाहजहां का मकबरा भी आगरा में है और अकबर का भी। कहाँ पे? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और मुमताज़ महल और शाहजहां का जो मकबरा है वो कौन सा है, किसके नाम से जाना जाता है? तो वो है ताजमहल। और बात करें दिल्ली, तो दिल्ली में जो मकबरा है वो है हुमायूं का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? 1957, 1934, 1980, 1967। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1980 में, यानी कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह आप कह सकते हैं, जो पार्टी का चिन्ह है वो, सॉरी, तो पार्टी का चिन्ह है कमल, निशान। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रोटोजोआ किस रोग के कारक होते हैं? आंत्रजन, यक्ष्मा, मलेरिया, पोलियो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशुतोष राणा, मिथुन चक्रवर्ती, आशा भोसले, आशा पारेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशा पारेख। और ये कौन थी? तो ये एक एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस। और 2021 का किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था रजनीकांत को। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है? बेंगलुरु, जयपुर, बनारस, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद है दोस्तों, वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। यानी कि विश्व धरोहर शहर, विश्व विरासत शहर भी कह सकते हैं आप। तो वो कौन सा है? गुजरात का अहमदाबाद। और एशिया के जो है वो 3 शहर शामिल है और भारत का ये पहला है, एशिया का तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पिंजौर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, अरुण कुमार सिंह, अनुराग शर्मा, अनिल चौहान। तो CDS। तो कौन? ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान। इससे पहले पूर्व कौन थे? तो वो थे जनरल विपिन रावत, जिनकी एक विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? अयोध्या, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन। तो ये जो आम्भी था, ये अलेक्जेंडर के समय ये कहाँ, तक्षशिला व गंधार का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था आम्भीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी वह कहाँ की रहने वाली थी? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। और इनको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से, यानी कि रिकेट्स। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। त्वचा रोग। बी आपको पता होगा, बेरी बेरी। और ए, रतौंधी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, स्थिरवैद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल, पेशीय बल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थिरवैद्युत बल। चलते हैं अगले प्रश्न। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। और प्रशांत महासागर में दोस्तों क्या है? मेरियाना ट्रेंच। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। यानी कि जो लैब्राडोर सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सॉरी, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? आधार सेल, तल सेल, नींव सेल, जनक सेल। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, तल सेल, यानी कि बेड रॉक। चलते हैं अगले प्रश्न। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी, तमिलनाडु। कहाँ पे? तंजौर में। और इसे किसने बनवाया था? तो राजराज चोल प्रथम, चोल वंश के शासक राजा राज चोल प्रथम ने। और महाराष्ट्र में आप लोग पता होगा कि शिरडी साई मंदिर,
महाराष्ट्र में है। और कर्नाटक की बात करें तो रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, गलत। तो हमसे क्या पूछा? गलत ही पूछा, यानी कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर डी। जो वार्षिक बजट है वो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, ये सब मिलके तैयार किया जा करते हैं। और जो पेश करता है संसद में तो वो वित्त मंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया? नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन है? स्मृति ईरानी इस समय कौन मंत्रालय इनके पास है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो खेल मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह जो है वो पंचायती राज मंत्री हैं। और हमारे नितिन गडकरी वो हैं सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमन, अरुण गोयल, GK रेड्डी, शुभ्रकांत पांडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुभ्रकांत पांडा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? दीपक पुनिया, पंकज आडवाणी, कृष्ण पाठक, भक्ति शर्मा। तो बिलियर्ड्स का एक पेशेवर खिलाड़ी कौन है? तो वो है पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही है। तो दोस्तों ये रहे 20 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो ना दे पाऊँ, या एक दिन छोड़ छोड़ के दूं, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इन जो पिछले हो चुके हैं वीडियो उनको बार बार से प्रैक्टिस करके उन तरह के इस तरह के आसपास के जो फैक्ट हैं उनको तैयार करिए, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि मैं सब चीज़ सारे प्रश्न इसमें नहीं आपको करा सकता, तो आप लोग जो एक प्रश्न है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आसपास के उनको आप लोग तैयार कर लीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।